देखो ये कितना रमणीक स्थान है। नदी नदी का एक छोटा सा नाला टाइप में, नदी का छोटी नदी एक प्रकार से मान लो, है ना। ये है इधर साइड, तो ये पुल के उस पार जो बना है रोड पे उस साइड चेक डैम, मतलब चेक डैम का मतलब है छोटा डैम, है ना। रास्ता रोक दिया जाए पानी का, बना है तो इसलिए ये पानी रुक गया है। हाँ, अभी तो सर्दी है, तो छत्तीसगढ़ में दिसंबर है तो बरसात का महीने नहीं, पानी चला जाता है, इसे चेक डैम बना के रोका जाए। इसी ये जो नदी किनारे देखो, ये एक बना है शायद कोई सांस्कृतिक स्थल है या आध्यात्मिक केंद्र है या कोई स्कूल है, इतना नहीं मुझे पता चल रहा, लेकिन इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, है ना। इसमें जैसे एक वो चीज देखो लिखी है, मैंने जूम किया, अध्यात्म प्लस विज्ञान इक्वल टू सर्वोदय। मतलब कि अध्यात्म और विज्ञान जब मिल जाएंगे तो सर्वोदय होगा। तो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने। तो इसका मतलब होता है सर्वोदय का कि सभी का उदय, सभी का उदय और सभी पक्षों से उदय, है ना। कि सभी पक्षों का मतलब ये हो गया कि आर्थिक रूप से भी, मतलब पैसा हो उस पर, गरीबी ना हो, और शैक्षणिक रूप से मतलब शिक्षित हो, है ना, और धार्मिक रूप से भी उन्नति हो, सामाजिक रूप से भी उन्नति हो, ये हो गया, और हेल्थ भी उसकी अच्छी हो। तो ये सभी पक्ष हो गए, जीवन के जितने पक्ष, सभी पक्ष, तो इन सब में भी उसकी उन्नति हो और सभी की उन्नति हो, कोई इस उन्नति में पीछे ना छूटे। ये मतलब सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिए थे महात्मा गांधी, इसीलिए इतने बड़े विचारक माने जाते हैं, उनके आज भी कॉन्सेप्ट रिलीवेंट हैं। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को, सर्वोदय को आगे बढ़ाया विनोबा भावे ने। तो इस बिल्डिंग में, जो इधर बिल्डिंग इस नदी किनारे बनी हुई है, अच्छी अच्छी बातें सब लिखी हैं। ये वैसे ही है ना कि जैसे अशोक, सम्राट अशोक जो हुए हैं मौर्य काल में, है ना, मौर्य साम्राज्य, तो सम्राट अशोक ने भी ऐसे शिलालेख, स्तंभ लेख में लिखवाई थी अच्छी अच्छी बातें, कि जनता को अच्छी बातें, अच्छी धार्मिक और सांस्कृतिक बातों से जोड़ा जाए, नैतिक बातों से जोड़ा जाए, एक सूत्र में पिरोया जाए, ताकि साम्राज्य के लिए उतनी दिक्कत कोई पैदा ना करे और नैतिक बनाया जाए जनता को। ये अशोक का थ्योरी थी, है ना। तो शिलालेख का मतलब अशोक के शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, लेख माने लिखा हुआ, ऐसे उनके स्तंभ लेख थे, तो पत्थर के स्तंभ होते थे उस पे लेख। शिलालेख को इंग्लिश में बोलते हैं शायद रॉक इंस्क्रिप्शन, और पत्थर स्तंभ लेख को बोलते हैं पिलर स्क्रिप्ट। अब इसी नदी के किनारे किनारे हम लोग चलेंगे, थोड़ा ट्रैकिंग टाइप में देखेंगे। ये भैया अभी मिले थे, ये नाव बनाए थे, उसका ट्यूब वो देखो जैसे पड़ा है, उसी में अपना, और उसके चप्पल से उसे पतवार रूप में बनाए हुए थे, तो उसी से खेल रहे थे। लास्ट में वो वीडियो में ऐड कर देंगे, तो इन्हीं को देखे तब रुके। तो अब थोड़ा सा इसमें चलेंगे हम लोग किनारे किनारे, थोड़ा ट्रैकिंग नदी किनारे, ऐसी सुरक्षित है, कोई हो, नदी ज्यादा बड़ी ना हो अपना। हाँ, कुछ कह रहे हैं उनका, ये अभी ये कह रहे थे कि ये हमारे लिए चप्पल का जो प्रयोग कर रहे थे, पतवार बनाए हुए थे, मतलब नाव को आगे बढ़ाने के लिए, वो कह रहे थे चप्पल अच्छी है, घिसता नहीं है, अपना पैर में पहने रहो, बाद में फिर आराम से इसका ये भी काम ले लो। ये मछली पकड़ते हैं, इधर ऐसे कांटे अभी लगा रखे, मछली उसमें फंस जाती है ना। तो ऐसे थोड़ा ट्रैकिंग, वही कहने का मतलब था, ट्रैकिंग करनी चाहिए अगर जहाँ सुरक्षित जगह हो। अभी हम लोग थोड़ा इधर सुरक्षित ही लग रहा है, उतना वैसा नहीं है, तो करेंगे जितनी देर हो सकेगा। लेकिन इससे क्या है कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, थोड़ा शांति मिलती है ट्रैकिंग करने से नेचर के करीब। अब देखो नेचर के करीब आप फिर बिल्कुल नेचुरल रूप से आवाज सुनो, ज्यादा सॉन्ग्स लगा के ना चलो, तो फिर आपको
नेचर की अपनी एक शांति अनुभव होगी। अभी देखो तो जैसे 1 मिनट तक हम लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप हल्का हल्का सुनना। थोड़ा रोड से आ रही है 1-2 आवाज गाड़ी की, लेकिन फिर भी चिड़िया की, यहाँ पे जीव जंतु उनकी आवाज, उन नेचर का अपना जो हवा चल रही है एकदम, वो सुनना। तो अभी देखो आपने आवाज सुनी ना, तो यही है कि नेचर का भी अपना एक अच्छा सुकूनदायक होता है। वो आना चाहिए बीच बीच में, नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उससे और थोड़ा सा रोमांच बढ़ेगा, डिप्रेशन कम आएगा, तनाव कम हो। संडे संडे अपना ऐसा कर सकते हो। देखो ये देखो चिड़िया के घोंसले वो लटक रहे, वो है ना। अभी हम लोग वापस होते हैं, शायद अब आगे जाने का रास्ता भी नहीं है, तो कभी आएंगे तो उस साइड से ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि उधर रास्ता है ना। तो देखेंगे रास्ता कहीं तो बनेगा ही, तो स्पेशल कभी आएंगे इस चीज के लिए। देखो चिड़िया का ये घोंसले, ये चिड़िया लटकते हुए घोंसले बनाती है। इसमें देखो लंबी पूंछ सी दिख रही है, इस पूंछ से चिड़िया जाती है, और जाती है तो इसमें जाके दो रास्ते फिर बनते हैं। इसी पूंछ से जैसे जाने में अंदर दो रास्ते बनते हैं, एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है, एक रास्ते से वो अपने घोंसले जाती है। तो दो रास्ते इस वजह से बनाती है कि जो ब्लॉक हो जाता है रास्ता, वो मेन रास्ता होता है, चौड़ा होता है, और ब्लॉक ये उसे इस वजह से कर देती, बंद कर देती है कि सांप कंफ्यूज हो जाए। छोटे वाले रास्ते में नहीं जाए, मतलब छोटा दो रास्ते बनाते, एक मेन वाला बड़ा रास्ता रहता है और एक छोटा रहता है रास्ता। छोटे वाले से अपने घोंसले तक जाती है, बड़े वाले को ब्लॉक कर देती है कि सांप वहीं से लौट आए। अगर पहुंच जाए, वैसे यहाँ तक तो पहुंचना ऐसे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर पहुंच जाए कि कुछ नहीं है घोंसले में, और मतलब उसे भ्रमित करने के लिए सांप को ऐसा वो करती है चिड़िया। ये तो पहले बहुत होते थे जब बचपन था, लेकिन ये अभी यही है, उनके जंगल ये नष्ट हो रहे हैं, प्राकृतिक आवास जीव नष्ट हो रहे हैं, तो ये जा रहे हैं, तो धीरे धीरे मर रहे हैं। तो आज मिल गया दिखने में घोंसला। जीवों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लोग कहते हैं अवैध शिकार और कई कारण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो उनके प्राकृतिक आवास नष्ट किए गए, जहाँ वो रहते थे वो नष्ट किए गए, तो वो फिर मर गए धीरे धीरे, उनकी प्रजातियां लुप्त हो गई। तो ऐसा है, तो हमें बचाना चाहिए। जैसे अभी अरावली हिल्स में चल रहा है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां, उन्हें पहाड़ियां नहीं माना जाएगा और उनका खनन किया जा सकता है। तो खनन वहां से मतलब उसे तोड़ तोड़ के पहाड़ वो गिट्टी निकालेंगे, फिर उसी के ऊपर अपना वो गिट्टी बेचेंगे लोग। वो जो
ठेकेदार होते हैं, फिर वहीं पे विला बनेंगे, दुनिया का सब आर्थिक गतिविधियां होंगी। तो इससे अभी आंदोलन चल रहा है कि ये नष्ट हो जाएगी अरावली की जो भी सुंदरता है। अरावली क्या लोग कहते हैं, ये देखो इधर भी ये घोंसले हैं कुछ। तो अरावली क्या पहाड़ी का ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि न्यूज और कई रिपोर्ट्स और जो पर्यावरण संरक्षण वाले लोग हैं कह रहे हैं कि 90% अरावली खत्म हो जाएगी अगर जो ये परिभाषा के अनुसार खनन के लिए पट्टे दिए गए और खनन हुआ, माइनिंग हुआ। तो कहने का यही मतलब है कि हमने मान लो बहुत अच्छा डेवलप कर भी लिया, सब कर लिया, चीजें फिर रहने लायक ना बची, नेचर खत्म ही हो गई, सांस लेना दूभर हो गया, तो क्या करेंगे। दिल्ली में यही तो हुआ, दिल्ली में इतना ज्यादा मतलब प्रदूषण हो गया है कि आप रह नहीं सकते हो। एक दिन मैं दिल्ली में था तो एक दिन मुझे ऐसे कुछ नीम के पत्तों की जरूरत, मैं 1-1.5 किलोमीटर चला लेकिन नीम के पत्ते हमें नहीं मिले। तो ये हालात हैं दिल्ली के। और ये भी कह रहे हैं लोग कि अरावली है जो वो क्या राजस्थान की तरफ है, थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, वहां से धूल भरी आंधियां आती हैं तो अरावली उसे रोक लेती है। अब वो भी अरावली नहीं रहेगी, रोकेगा कौन, तो ये उत्तर भारत में पूरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये सब धूल भरी आंधियां आएंगी। और इसी धूल भरी आंधियां होती है जो रेत को आगे बढ़ाया करती हैं। इससे क्या होता है, मरुस्थलीकरण और बढ़ता है, मतलब मरुस्थल का विस्तार होता है। तो धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तार होगा तो गंगा यमुना का जो मैदान है उपजाऊ है, ये धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि डेवलपमेंट भी किया जाए और प्रकृति को संरक्षित करके किया जाए, तभी फायदा है ना। आगे वाली पीढ़ियां भी मतलब अच्छे से सांस ले सकें, अच्छा उन्हें पर्यावरण मिल सके, उनको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाए। ये इसी को बोलते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो आज की ऐसी रही, इतनी बातें भी हमने कर ली, ट्रैकिंग भी थोड़ी हुई, ज़्यादा देर की तो नहीं कर सकते हैं। तो अब किसी दिन मन बना के आएंगे, इस नदी या छोटी है ये नदी, या कोई बड़ी नदी पकड़ेंगे, कहीं शिवनाथ नदी है यहाँ पे बड़ी, उसे और ट्रैकिंग करेंगे ऐसे। तो अब चलाओ चप्पल पतवार का काम कर रही ना। अच्छा हाँ बड़ी, हाँ हाँ देखो, चप्पल से बढ़िया इसे टायर वो ट्यूब का में हवा भर लिए, बना दिए नाव, और चप्पल को एज ए पतवार के रूप में, मतलब उसे आगे बढ़ाने के रूप में यूज कर रहे हैं भैया। इतना अच्छा है। हाँ 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 हाँ। तो कह रहे हैं कि चप्पल मतलब खराब भी नहीं होती है, अपना काम करते रहो। ये देखो वो भैया जो नाव बनाए थे, ये ट्यूब को अपना हवा भर लिए हैं, किसी ट्रक या ट्रैक्टर का ट्यूब लग रहा है, उसी में अपना बैठने उठने का, और वो चप्पल देखो रखी हैं, इसी से पतवार टाइप में अपना बना लेते हैं, ऐसा बना रखे हैं जुगाड़।